एक रूसी पनडुब्बी स्वस्तिपाल पिछले कुछ दिनों से अनेक देशों की नेवी के बेहद करीब से गुजरी, लेकिन उसकी मौजूदगी का पता किसी देश को नहीं चला, क्योंकि रूसियों ने अब तक की सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बना ली थी, जिसे वो एंटी कहते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक थी जो सुपर इंटेलिजेंट थी और चीजों को जल्दी से खुद ही सीख जाती थी। इस तकनीक ने पूरी पनडुब्बी को अदृश्य कर दिया था। उन्होंने एंटी को जी रूम में रखा था। उस रूम को खोलने के लिए एक चाबी के 2 हिस्से थे, जिन्हें जोड़ने पर ही वो खुल सकता था। अब जैसे ही पनडुब्बी आर्कटिक महासागर पहुंचती है, वहां एंटी उनकी तरफ आती एक अमेरिकी पनडुब्बी को डिटेक्ट करता है। अमेरिकी पनडुब्बी अचानक रूसी पनडुब्बी पर टॉर्पीडो दाग देती है। जवाबी कार्यवाही में रूसी भी अमेरिकी पनडुब्बी पर टॉर्पीडो दागते हैं। अब जैसे ही अमेरिकी टॉर्पीडो रूसी पनडुब्बी से टकराने वाला होता है, वह टॉर्पीडो अचानक गायब हो जाता है। रूसियों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर जब उनका टॉर्पीडो अमेरिकी पनडुब्बी से टकराने वाला होता है, तो अमेरिकी पनडुब्बी पूरी तरह से गायब हो जाती है। रूसियों को लगता है कि ये कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन तभी उनका टॉर्पीडो पलटकर उन्हीं की पनडुब्बी से टकरा जाता है और उस पर सवार सारे लोग मारे जाते हैं। इस हादसे में जी रूम की चाबी के दोनों हिस्से भी खो जाते हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद IMF का एक एजेंट इथन हंट को एक मिशन दिया जाता है कि वे उस चाबी को ढूंढकर IMF को वापस लाए। साथ ही बताया जाता है कि अभी उस चाबी का आधा हिस्सा उसकी एक पुरानी दोस्त एल्सा के पास है, जो उसने किसी करियर को मारकर हासिल किया है। इस समय एल्सा अबू धाबी के रेगिस्तान अल खाली में है और कुछ पेशेवर कातिल भी उससे वे यह चाबी लेने वहां गए हैं। इथन पेशेवर कातिलों का पीछा करते हुए एल्सा के ठिकाने पर पहुंचता है, जहां वह छुपी हुई थी। दूर से ही इथन उसे इशारा कर चौकन्ना कर देता है। एल्सा जान जाती है कि इशारा इथन ने किया है। इस समय रेगिस्तान में रेतीला तूफान उठा हुआ होता है। दूसरी ओर वाशिंगटन DC में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया विभाग में सभी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों की एक गुप्त बैठक होती है। यहाँ यूजिन और बाकी के सभी अधिकारी राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख डेलिंगर को एंटी के बारे में सारी जानकारी देते हैं। वे बताते हैं कि एंटी अपने संपर्क में आने वाले सभी डिजिटल जानकारियों को नष्ट करता जा रहा है। उसने हमारे सैटेलाइट, स्टॉक मार्केट, नासा और तीनों सेनाओं के सिस्टम में भी घुसपैठ कर ली है। अब वो खुद ही अपने आप को चला रहा है। मीटिंग में यूजीन का सहयोगी सचिन भी पहुंचता है। यूजीन बताता है कि इस समय रूस और बाकी सभी देशों ने अपनी खुफिया एजेंसियों को इसी चाबी को ढूंढने में लगा रखा है, क्योंकि इसी चाबी से एंटी को खत्म या काबू किया जा सकता है। लेकिन इस चाबी से क्या खुलना है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इस पर डेलिंगर यूजीन से पूछता है कि हम सबसे पहले इस चाबी को कैसे हासिल कर सकते हैं। यूजीन बताता है कि उसका एक एजेंट चाबी का एक हिस्सा लेकर आ रहा है, लेकिन वह कब और कहां आएगा, इसकी जानकारी उसे भी नहीं है। पर वह एजेंट अब कातिलों के हाथ मारा जा चुका है। इस चाबी का दूसरा हिस्सा एक खरीदार के पास है, जो 72 घंटे के अंदर अबू धाबी एयरपोर्ट से होकर जाने वाला है। ये दोनों हिस्से तभी जुड़ेंगे जब वो असली होंगे। अगर एक भी हिस्सा नकली हुआ तो वो जुड़ेंगे ही नहीं। तभी यूजीन का सहयोगी सचिन एक छोटा सा प्योरीफायर डिवाइस निकालता है, जो उसने खुद पहना हुआ था। वह वहां बेहोश करने वाली गैस ब्लास्ट करके सबको बेहोश कर देता है और फिर अपने चेहरे से नकाब हटाता है। वह असल में इथन होता है। इथन को अपने सामने देख यूजीन कबूल करता है कि एल्सा की सुपारी उसी ने दी थी, लेकिन असलियत यह थी कि एल्सा अब भी जिंदा थी। इथन ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे मरा हुआ बताया था, इसलिए इथन एल्सा के लिए कुछ नहीं कहता, लेकिन चाबी का एक हिस्सा दिखाकर यूजीन से कहता है कि अब मैं इसके दूसरे हिस्से को ढूंढ लूंगा और फिर इस चाबी से जो कुछ भी खुलेगा उसे खोलकर एंटी को नष्ट कर दूंगा। इस पर डेलिंगर उसे समझाता है कि ऐसा मत करना, क्योंकि जो एंटी को काबू करेगा पूरी दुनिया उसके काबू में होगी। लेकिन इथन नहीं मानता। यूजीन उससे पूछता है, डैश अब तुम यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे? तो इथन यूजीन के चेहरे वाला मास्क पहनकर उसे बेहोश करता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर अपने साथियों बेजी और लूथर को पूरी कहानी बताकर चाबी के खरीदार के बारे में कहता है, डैश जिसके पास चाबी का दूसरा हिस्सा है, वह इस हिस्से को खरीदना चाहता है।
हम उसे ये हिस्सा बेचेंगे और पता लगाएंगे कि वह आदमी इस चाबी से क्या खोलना चाहता है। बेंजी इथन से पूछता है डैश, लेकिन हम खरीदार को पहचानेंगे कैसे? तो इथन उसे एक लाइटर के आकार का डिवाइस दिखाता है और बताता है डैश, ये डिवाइस चाबी की रेडियोलॉजिकल पहचान करेगा और ये चश्मा उसकी कंप्यूटराइज्ड इमेज बनाएगा। बेंजी उसे पहनकर चेक करता है। लूथर पूछता है डैश, आखिर इस चाबी से क्या खुलेगा? दूसरी तरफ डेलिंगर अपने साइड एजेंट जास्पर को इथन को पकड़ने अबू धाबी एयरपोर्ट भेजता है। वह अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट पहुंचकर इथन को ढूंढने लगता है, लेकिन इथन अपनी टीम की मदद से हर बार उन्हें चकमा दे देता है। उधर इथन को चाबी का खरीदार मिल जाता है, पर उससे पहले ग्रेस नाम की एक चोरनी वह चाबी खरीदार से चुरा लेती है। इस समय लूथरा और बेसी को एयरपोर्ट के लगेज एरिया में रखे कम्पैक्ट न्यूक्लियर बम का पता चल चुका है, तो बेंजी उसे डिफ्यूज करने चला जाता है। लूथर ग्रेस की असली पहचान पता कर लेता है और इथन को बता देता है कि वो एक चोर है। इथन ग्रेस से वे चाबी वापस खरीदार के जब में रखने को कहता है और बदले में जो 40 लाख की क्रिप्टो पेन ड्राइव में है वह देने का वादा करता है। तभी इथन को पता चलता है कि खरीदार के जब में जो चाबी थी वह नकली है। उधर जैस्पर पर लगातार इथन को ढूंढ रहा था। इससे पहले कि इथन और ग्रेस खरीदार के पास पहुंचे, एक लड़की जिसका नाम पेरिस है वह खरीदार को मार देती है। तो इथन ग्रेस और चाबी को लेकर वहां से निकलने लगता है। बेंजी बम को ढूंढकर उस पर लिखी पहेलियों को सॉल्व करता हुआ ठीक 2 सेकंड पहले बम को डिफ्यूज कर देता है, लेकिन जब वह खुलता है तो वह खाली होता है। वे समझ जाते हैं कि ये सिर्फ गुमराह करने के लिए किया गया था। इसका फायदा उठाकर ग्रेस इथन की असली चाबी चुराकर उसके सामने से निकल जाती है और इथन कुछ नहीं कर पाता। तभी उसे वहाँ गैब्रियल दिखाई देता है। उसको देखते ही इथन जैसे ही अपना चश्मा हटाता है उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। इथन घबरा जाता है। गैब्रियल IMF एजेंट बनने से पहले इथन का दोस्त और सहयोगी था। उसने इथन के सामने गली मारी थी मेरी को, जिसे इथन अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। तभी इथन बेंजी और लूथर को अलग अलग होकर वहाँ से निकालने को कहता है और खुद भी निकल जाता है। उधर ग्रेस पकड़ी जाती है। उसे बचाने के लिए इथन उसका वकील बनकर वहाँ आता है। ग्रेस समझ जाती है कि इथन ने ही उसे पकड़वाया है। वो इथन से कहती है, एक लड़के ने बेईमानी से जीना सीखा है, इसमें गलत क्या है? इथन उससे कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से निकालना है तो उसका नाम बताओ जिसने तुमसे चाबी चुराने को कहा था। ग्रेस बताती है कि उसे कैफे में लिफाफा दिया गया था जिसमें अबू धाबी की टिकट और इथन की फोटो थी। साथ ही उसे इथन का पीछा करना था और उससे चाबी लेकर पेरिस शहर जाना था। वहाँ आज रात 12 बजे पार्टी थी। चाबी उसे इस पार्टी में लेकर जानी थी। इसी समय जैस्पर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन तब तक वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ग्रेस इथन को फंसाकर पुलिस वालों की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। इथन खुद को छुड़ाकर पुलिस की बाइक लेकर उसका पीछा करता है। गलियां छोटी होने की वजह से ग्रेस की गाड़ी अन्य गाड़ियों से टकराती हुई बाहर निकल आती है। तभी एक गाड़ी उसकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। उसमें पेरिस होती है जिसने खरीदार को एयरपोर्ट पर मारा था। इथन उसे बचाकर गाड़ी से जैसे ही बाहर निकलता है, तभी एजेंट जैस्पर वहां आकर इथन से हथकड़ी पहनने को कहता है। इस समय पेरिस पुलिस वालों को मारकर सब पर गोलियां चलाने लगती है। इथन और ग्रेस एक ही हथकड़ी से बंधे होने के कारण दोनों एक साथ गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। पेरिस तुरंत एक बुलेट प्रूफ गाड़ी से उनका पीछा करती है। अब इथन और ग्रेस के पीछे पूरी रोम की पुलिस और पेरिस हाथ धोकर पड़ जाती है। इथन मौका देखकर गाड़ी बदल लेता है। उन्हें पीले रंग की पुरानी फाइएट 500 मिलती है। इथन का एक हाथ बंधा होने के बावजूद वे अपने दूसरे हाथ से गाड़ी चलाता है, लेकिन इंजन बहुत पावरफुल होने की वजह से उसे संभालने में थोड़ा समय लगता है। फिर वे उसे भगाता है, लेकिन गाड़ी पलटने से ग्रेस ड्राइविंग सीट पर आ जाती है। वह बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पाकर एक छोटे रास्ते से अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक में चली जाती है। ग्रेस हथकड़ी खोलकर इथन को गाड़ी के स्टीयरिंग से बांधकर भाग जाती है। इथन जैसे तैसे खुद को निकालकर बाहर आता है। तभी बेंजी और लूथर एक वैन लेकर उसके पास आ जाते हैं। उनके साथ एल्सा भी होती है। वे सब अपने पुराने गुप्त ठिकाने पर जाते हैं। वहाँ बेंजी बताता है कि जिस पार्टी के बारे में ग्रेस बता रही थी, उसे कल अबू धाबी में हथियारों की सबसे बड़ी दलाली लाना ने रखा है।
एलाना को सीरीज के छठे भाग में इंट्रोड्यूस किया गया था। बेंजी उन्हें एयरपोर्ट की रिकॉर्डिंग दिखाकर बताता है कि वहां एक आदमी था जिसे वह ट्रैक नहीं कर पाया क्योंकि वह कैमरे में दिख ही नहीं रहा था और उसी ने बम रखा था। एथन सबको सारी बातें बता देता है। एल्सा बताती है कि ये बेंजी नाम की टेक्नोलॉजी का गुलाम है और चाबी का एक हिस्सा उसे न मिले इसलिए उसने चाबी छीनकर रेगिस्तान में जाकर छुपा दिया था। बेंजी उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये पता है कि इस चाबी से आखिर खुलता क्या है? एल्सा बताती है कि एजेंसी को शक है कि ये चाबी एंटी के सोर्स कोड तक जाती है और इसके जरिए या तो एंटी को काबू या नष्ट किया जा सकता है, लेकिन जो भी हो चाबी गैब्रियल के हाथ नहीं लगनी चाहिए। एथन कहता है कि इसका मतलब गैब्रियल और एंटी जानते हैं कि हम सब कहाँ हैं, इसलिए वह सबको अलग होने को कहता है, लेकिन सब उसके साथ रहने को राजी हो जाते हैं। इसके बाद वे पार्टी में पहुंचते हैं। वहां गैब्रियल, ग्रेस, पेरिस जो गैब्रियल के लिए ही काम करती थी और एलाना आपस में मिलते हैं। ग्रेस को पता चलता है कि चाबी चुराने का काम एलाना ने ही उसे दिया था। तभी एलाना का भाई जोला ग्रेस से चाबी लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एथन बीच में आ जाता है। वो एथन को धक्का मार देता है। इसका फायदा उठाकर ग्रेस चाबी को जोला की जेब में डाल देती है। एल्सा एलाना से पूछती है, आखिर गैब्रियल यहाँ क्या कर रहा है? तो वो बताती है, असल में आज की पार्टी गैब्रियल को भेजने वाले नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तभी एकदम से वहाँ के सारे टीवी स्क्रीन पर एंटी दिखाई देने लगता है। एथन को समझ आता है कि चाबी का दूसरा हिस्सा पहले से एलाना के पास है और उसने ग्रेस से उसका पहला हिस्सा चुराने को कहा था। क्योंकि एलाना भी ये नहीं जानती कि इसे आखिर खुलता क्या है, इसलिए वो इसे बेच रही है। तभी गैब्रियल बोलता है, मुझे पता है इस चाबी से क्या खुलता है और कल तक दोनों हिस्से मेरे पास होंगे। एलाना उससे पूछती है, ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो? तो गैब्रियल बताता है, एंटी तुम लोगों की सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वह करोड़ों लोगों की सोच को कैलकुलेट करके हर संभावित नतीजे को देख सकती है। वर्तमान में कुछ चीजों को बदलकर भविष्य को अपने हिसाब से बना सकती है। उसे पता है कि तुम लोग ये दोनों हिस्से किसे देने वाले हो डैश, और वो कल ओरिएंटल एक्सप्रेस से निकलने वाला है। एथन ये सुनकर हैरान हो जाता है। गैब्रियल आगे कहता है, यही वो चाबी है जो मुझे मिलने वाली है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब ग्रेस या एल्सा में से कोई एक आज रात मारी जाएगी और ये भविष्य लिख दिया गया है। वो उसे अंजाम देने के लिए आगे बढ़ता है तो एलाना के आदमी एथन को पकड़ लेते हैं। गैब्रियल वहां से चला जाता है। इसके बाद एथन और एलाना के आदमियों के बीच हाथापाई होती है। इसका फायदा उठाकर एल्सा वहां से निकल जाती है और ग्रेस जोला की जेब से चाबी निकालकर वहां से भाग जाती है। एथन भी कूदकर भागता है, लेकिन रास्ते में कुछ लोग ग्रेस को पकड़ लेते हैं। वो उन्हें चकमा देकर फिर से भाग जाती है, लेकिन इस बार वो एथन की नजरों से ओझल हो जाती है। लूथर और बेंजी उसे ढूंढने को कहते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट के सिस्टम में घुसकर बेंजी की आवाज में उसे शहर के एक अलग कोने में फंसा दिया जाता है, जहां पेरिस और एक आदमी उसे मारने के लिए पहले से मौजूद थे। इतने में ग्रेस भागती भागती गलती से गैब्रियल के सामने आ जाती है और दोनों की लड़ाई में गैब्रियल उसे बुरी तरह पीटकर बेहोश कर देता है। ठीक उसी समय एल्सा वहां पहुंचती है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ एथन पेरिस से लड़ते हुए उसकी जान बख्श देता है और फिर ग्रेस को ढूंढने दौड़ पड़ता है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता है तब तक गैब्रियल एल्सा को मार चुका होता है और वहां से जा चुका होता है। उसकी लाश को देखकर एथन गुस्से और गम में वहीं बैठ जाता है। ग्रेस उसके पास आती है। एथन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अगली सुबह वे प्लान बनाते हैं कि ग्रेस एलाना का मुखौटा पहनकर और एथन एलाना के भाई जोला का मुखौटा पहनकर ट्रेन पर जाएंगे और असली लोगों को बेहोश करके वहां से निकल जाएंगे। ग्रेस उससे पूछती है, अगर तुम अकेले ट्रेन से कूद जाओगे तो मेरा क्या होगा? एथन जवाब देता है, तुम पकड़ी जाओगी। फिर जैस नाम का एक आदमी तुमसे मिलने आएगा। उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है और तुम IMF के लिए काम करने को तैयार हो। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से भी ज्यादा मायने रखेगी। उसकी बात सुनकर ग्रेस की आंखें नम हो जाती हैं और वो साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद लूथर को समझाते हुए एथन कहता है, मुझे पता है कि तुम एल्सा की मौत का बदला लेने के लिए गुस्से में गैब्रियल को मार दोगे, लेकिन ट्रेन पर जाकर सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो तुम मारे जाओगे या तुम गैब्रियल को मार दोगे।
और इन दोनों ही सूरतों में हमें ये नहीं पता चलेगा कि आखिर चाबी से खुलता क्या है। और एंडी यही चाहता है, इसलिए ट्रेन पर जाओ, चाबी लो और वहां से बिना गैब्रियल को मारे वापस लौट आओ। लूथर उसकी बात समझ जाता है, लेकिन तभी इलाना के भाई वाला मुखौटा मशीन की खराबी की वजह से तैयार नहीं हो पाता। एथन कहता है, अब तुम्हें अकेले ही ट्रेन पर जाकर खरीदार से मिलना होगा और उससे पता लगाना होगा कि चाबी से आखिर खुलता क्या है। इस पर ग्रेस घबरा जाती है और एथन से कहती है, तो तुम मुझे वादा करो कि हर हाल में तुम ट्रेन पर आओगे। एथन उससे वादा करता है। लूथर एंटीक्रिस को अपनी हार्ड ड्राइव में ढूंढने के लिए ऑफ ग्रिड चला जाता है, जहां सिर्फ एनालॉग डिवाइसेस होंगी क्योंकि एंटी उन्हें ट्रैक नहीं कर सकती। उधर ट्रेन पर गैब्रियल ट्रेन के ड्राइवर और फायरमैन को मार देता है और ट्रेन के थ्रस्ट वब्रेक को तोड़कर इंजन रूम का ताला लगा देता है। ग्रेस एलाना के भेस में असली एलाना को बेहोश कर देती है और उससे चाबी का दूसरा हिस्सा लेकर खरीदार से मिलती है। वो खरीदार कोई और नहीं बल्कि यूजीन होता है। वो कहती है, अगर ये चाबी मैंने आपको दे दी तो पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ जाएगी, इसलिए मुझे इस सौदे से पहले कुछ और भी चाहिए। वो जोला को बाहर भेज देती है और यूजीन को ग्रेस का पासपोर्ट देकर कहती है, तुम्हें इस लड़की की हर हाल में हिफाजत करनी होगी। यूजीन मान जाता है और कहता है, मैं ग्रेस की नई पहचान बना दूंगा। फिर सौदा पूरा करने के लिए वे अपने मोबाइल पर उसे डिटेल भरने को कहता है। उस पर लिखे पैसों को देखकर ग्रेस की सांसें थम जाती हैं। इंडियन रुपए में वो अमाउंट लगभग 820 करोड़ रुपए था। दूसरी तरफ एथन ट्रेन पर चढ़ने का मौका लेता है। वो बेंजी की बताए नए रास्ते पर चलकर वहां की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाता है। इधर ट्रेन पर पेरिस की मदद से गैब्रियल डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस डे लेगर से मिलने उसके कोच में जाता है, क्योंकि वही उसे चाबी देने वाला था। साथ ही वो गैब्रियल को बताता है कि हमारे ही एक एजेंट ने उसे डेंटी को शंघाई से चुराया था। वो खुद गायब रहकर किसी भी नेटवर्क की सिक्योरिटी को भेद सकता है और सब कुछ तबाह करके ऐसे निकल सकता है जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। वो गुप्त रहने वाला एक बेहतरीन हथियार है। वो बताता है कि उसकी पहली कॉपी को रूस की पनडुब्बी में सैटेलाइट के जरिए भेजा गया था, पर हमें पता नहीं चला कि वो वहां कैसे खुद भ्रष्ट हो गया और उसने सब तबाह कर दिया। वहीं डेंटी ने अपना रूप बदला और डेंटी बन गया, इसलिए उसके सोर्स कोड की मदद से उसे काबू या तबाह किया जा सकता है। इस पर गैब्रियल कहता है, लेकिन इन सब में सब कुछ वास्तुपाल को गया और किसी को नहीं पता वो कहाँ है। तो डेलेगर गैब्रियल से हाथ मिलाने को कहता है। गैब्रियल पूछता है, ऐसा करने का कारण क्या है। डेलेगर बताता है, मैं एक सुपर स्टेट बनाना चाहता हूँ जो पूरी दुनिया पर राज करे, और साथ ही बताता है कि मैं ही वो दुनिया का एकमात्र इंसान हूँ जिसको वास्तुपाल की लोकेशन का पता है। उसकी बात सुनकर गैब्रियल उसका गला काट देता है, क्योंकि उसे पहले से ही उस लोकेशन का पता था और अब वो अकेला व्यक्ति था जिसे उसकी लोकेशन का पता है। लेकिन साथ ही वो अपनी साथी पेरिस को भी चाकू मार देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो उसे धोखा दे सकती है। दूसरी तरफ ग्रेस एलाना के रूप में अपनी डिटेल्स दर्ज कर देती है। ट्रांजैक्शन शुरू हो जाती है। वह दोनों चाबियां यूजीन को दे देती है। वे असली चाबियां होती हैं। इधर ट्रेन पर चढ़ने के लिए पहाड़ी से कूदने से पहले एथन एल्सा और ग्रेस को याद करते हुए इमोशनल हो जाता है और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर बाइक के साथ पहाड़ी से कूद जाता है और पैराशूट खोल लेता है। इतने में ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती है, लेकिन ग्रेस उसे डिक्लाइन कर देती है और चाबी यूजीन की जेब से निकालकर वहां से चली जाती है। तभी असली एलाना वहां आती है। यूजीन को समझ आता है कि दूसरी वाली एलाना चाबी निकाल कर ले गई है, लेकिन वे लोग ग्रेस को पकड़ लेते हैं और उससे चाबी टेबल पर रखवाते हैं। जैसे ही 16 का आदमी ग्रेस को मारने वाला होता है, तभी एथन ट्रेन की खिड़की तोड़ता हुआ आता है, जिससे ग्रेस बच जाती है। लेकिन चाबी गैब्रियल के हाथ लग जाती है। वह ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है। ग्रेस ट्रेन को रोकने के लिए इंजन रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पहले ही लॉक कर दिया गया था। वो बाहर से आकर ऊपर चढ़कर इंजन रूम में जाने लगती है। वहीं ट्रेन की छत पर एथन और गैब्रियल आपस में लड़ रहे होते हैं। लड़ते लड़ते एथन गुस्से में गैब्रियल के गले में चाकू घुसाने लगता है। वो लगभग उसे मार ही देता, तभी जेस्पर अपने साथी के साथ वहां आता है और एथन को रोकता है। फिर गैब्रियल अपनी घड़ी के टाइमर के खत्म होते ही ट्रेन से कूद जाता है। वह एक ट्रक पर गिरता है जो उसे पहले से ले जाने के लिए खड़ा था।
वो तीनों उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। इस समय एथन जैस्पर को सिग्नल से टकराने से बचा लेता है। अब जैस्पर उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। गैब्रियल 3 मिनट का टाइमर ऑन करता है, जिससे ट्रेन के ट्रैक वाले पुल पर लगे बम एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर एथन इंजन रूम में पहुंचकर देखता है कि ट्रेन का थ्रस्ट और ब्रेक दोनों टूटे हुए हैं। ग्रेस चाबी देने की वजह से एथन से माफी मांगती है। तभी उसे चाबी दिखती है जो उसने लड़ते समय गैब्रियल की जेब से निकाल ली थी। इस बात का पता जैसे ही गैब्रियल को चलता है, वह गुस्से से चिपक पड़ता है। फिर एथन इंजन को ही ट्रेन से अलग कर देता है, जिससे डिब्बों में इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है। पुल पर ब्लास्ट की वजह से इंजन नीचे खाई में गिर जाता है। फिर डिब्बे एक एक करके गिरने लगते हैं। एथन और ग्रेस बड़ी मुश्किल से उनको पार करते हैं, लेकिन वे एक डिब्बे को पार नहीं कर पाते और जैसे ही एथन की पकड़ छूटने लगती है, तभी पैरिस आकर उन्हें ऊपर खींच लेती है। पर पैरिस घायल होने की वजह से वहीं बैठ जाती है। एथन उसे देखकर समझ जाता है कि वह बुरी तरह से घायल है। वह उसे चाबी दिखाकर पूछता है, इसके बारे में तुम क्या जानती हो? पैरिस हल्के से कहती है, तुमने मेरी जिंदगी क्यों बख्शी? इस वजह से गैब्रियल जानता था कि वे उसे धोखा देगी। फिर वह दम तोड़ने से पहले एथन को बताती है कि इसे खुलने वाली चीज रूसी पनडुब्बी है, समझ तो पाल पर है। इसके बाद एथन ग्लाइडर की मदद से ग्रेस के साथ वहां से निकलने वाला होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ग्लाइडर एक ही है और सिर्फ एक ही जा सकता है। तो ग्रेस एथन को तुरंत वहां से निकलने को कहती है। तभी एजेंट वहां आता है। एथन तुरंत वहां से कूद जाता है। तभी एजेंट को पता चलता है कि पैरिस की अभी सांस चल रही है। वो ग्रेस को पकड़ लेते हैं। यूजीन उसके पास आता है तो ग्रेस कहती है, एथन ने मुझसे कहा था आप मुझे चुनने का मौका देंगे और मुझे आपका ऑफर कबूल है। दूसरी तरफ एथन को लेने बेंजी पहले से ही खड़ा होता है। वह पूरी चाबी बेजी को देता है और उसके साथ निकल जाता है। और इस कहानी का पहला पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।